कीजिए। बोलिए कि आप ना फ़िक्र मत कीजिए, जो आदेश आपने दिया है उसका मैं पालन करूँगी और आप क्या कीजिए इस कुंज में बैठकर प्रतीक्षा करो, वेट करो, भगवान को बोल रही हैं। कुछ देर के बाद राधा रानी लीला, ललिता आदि सखियों के साथ वहाँ पहुँची। राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। ललिता और विशाखा पुष्पशैया के ऊपर राधा रानी और कृष्ण को बाईं और राधा रानी और कृष्ण के बाईं ओर बिठाई। फिर दोनों को चंदन चर्चित सुगंध पुष्पमाला पहनाई। ललिता उनकी आरती की। उस समय अन्य सखियां हाथ से ताली बजाते हुए मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उन्हें घी का दीपक दिखाकर श्वेत चमक से विजन पंखा डुलाने लगी। इसके बाद शुभ एवं मंगलकारी उल्लू ध्वनि करके सखियां किशोर किशोरी को पुष्पांजलित अर्पित की। ठीक है, तो राधा रानी जो सखियां पूरा इंतजाम किया, भगवान को, राधा रानी को पुष्पशैया पर बिठाया है। ठीक है, और उनकी आरती करी है। आरती के बाद वो जो है ताली बजाते हुए मधुर गीत गा रही हैं और उन्हें घी का दीपक दिखाया है, चंवर दिखाया है, मोर पंख दिखाया है। उसके बाद वे शुभ मंगलकारी उल्लू ध्वनि सोचते हैं क्या होती है? उल्लू ध्वनि नहीं पता? किसी को नहीं पता? जो बंगाली लोग निकालते हैं जीभ से। यस, उल्लू ध्वनि, उसे उल्लू ध्वनि कहते हैं। करना आता है किसी को उल्लू ध्वनि? हाँ। करके दिखाओ। नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। उल्लू ध्वनि शुभ ध्वनि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राधा रानी एवं कृष्ण जब इस प्रकार अपने आनंदपूर्ण लीलाओं का स्वादन कर रहे थे, कुटीला कुंज में उपस्थित हुई। अब जो कुटीला, पता है कौन है कुटीला? बताइए जरा, कौन है कुटीला? राधा रानी की ननद। नहीं, उनकी सासू माँ कुटीला। वो तो जटिला है ना जी? जटिला का भी नाम कहाँ है? कुटीला ही आया था ना? इससे पहले वो था, आपने नोट करवाया था। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यस, जटिला राधा, क्योंकि दोनों के नेम थोड़े से मिलते जुलते हैं ना। जटिला राधा रानी की सास है और कुटीला उनकी ननद है। राधा रानी अब कृष्ण के इस प्रकार आनंदपूर्ण लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, तो कुटीला, मतलब लिख लीजिए, कुटीला ननद है राधा रानी की। कुटीला कुंज में उपस्थित हुई। कुटीला सर्वदा राधा रानी में गलतियां ढूंढने के लिए उत्सुक रहती है। वे बिल्कुल चुपचाप वहां पहुंची और कुंज में एक छिद्र से झांकी। वहां उन्होंने राधा रानी और कृष्ण को एक साथ एक पुष्पशैया पर बैठे देखा। पहले कुटीला कई बार अपने भाई अभिमन्यु, राधा रानी के केवल नाम के पति, को सूचना दी थी कि राधा रानी और कृष्ण परस्पर प्रेमासक्त हैं। वे दोनों कुंज में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वे कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। कुटीला क्या सोच रही? आज मैं अवश्य ही अपने भाई को यहाँ ले आऊंगी और उसे सब दिखलाऊंगी। अपनी आंखों से अपनी आंखों से सब जब देखेगा तो वे विश्वास करेगा। वो कह रही मुझ पे कभी विश्वास नहीं करता है मेरा भाई, अब मैं ना उसको यहाँ लेके आऊंगी और दिखाऊंगी कि राधा रानी और कृष्ण कुंज में जो है प्रेम आसक्त है। ठीक है, नेक्स्ट। शीघ्रता से कुटीला गौचारण भूमि की ओर गई और वहां अभिमन्यु से मिली और उसे बताई, मैंने तुम्हें कई बार बतलाया है कि राधा वन में कृष्ण से मिलती है, किंतु तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। आप कृपा करके मेरे साथ आओ और अपनी आंखों से स्वयं देखो कि कैसे वे दोनों एक निर्जन कुंज के अंदर पुष्पशैया पर बैठे हैं, तब तुम विश्वास करोगे। अभिमन्यु बोला, तुम कह रही हो तो सत्य ही होगा। यदि तुम मुझे ये दिखला सकती हो तो तब मैं कृष्ण को उपयुक्त दंड सजा की व्यवस्था करूंगा और राधा को भी सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। आगे, जब कुटीला और हाथ में छड़ी लिए हुए अभिमन्यु कुंज की ओर चल दिए। अभिमन्यु बहुत क्रोध में था। वृंदा सखी कुंज द्वार पर पहरा दे रही थी। तब उन्होंने देखा कि कुटीला और अभिमन्यु क्रोधित होकर चिल्लाते हुए तिरस्कार करते हुए आ रहे हैं
तब तत्काल राधा रानी को सूचना दी। राधा रानी जब सुनी तो कुटिला एवं अभिमन्यु आ रहे हैं तो वे अत्यंत भयभीत हो गई। तो वे कृष्ण से बोली, हे प्राणनाथ, देखो कुटिला और हमारे पति दोनों इस कुंज की तरफ आ रहे हैं। यदि हमारे पति हम दोनों को एक साथ देख लेंगे तो हमको घर से बाहर निकाल देंगे। वे यमराज की तरह हमारा प्राण लेने आ रहे हैं। राधा रानी बोली कि वो ना हमारा, जैसे यमराज आता ना प्राण लेने के लिए, हमारे प्राण लेने आ रहे हैं। अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं आपके चरण कमल का स्मरण करते हुए देह त्याग करूंगी। कृपा कर मुझे संकट से बचाइए। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ। कृष्ण राधा रानी को शांत करते हुए बोले, चिंता मत करो। क्या कभी तुमने सुना है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले किसी का अकाल मृत्यु हुआ है? तुम्हारा पति काली का भक्त है। अब मैं काली का रूप धारण करूंगा। तो तुम हमारे चरणों के निकट बैठकर हमारी पूजा का बहाना प्रदर्शन करो। कह रहे मैं काली का रूप धारण कर लूंगा, तुम्हारा पति काली की पूजा करता है ना, तो मैं काली का रूप धारण कर लूंगा। तुम क्या करो, मेरे चरणों में बैठ के काली की पूजा करने का नाटक करो, प्रदर्शन करो। श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियां कृष्ण की योजना के अनुसार अभिनय करने लगी। उसी समय क्रोधावस्था में अभिमन्यु कुंज में प्रवेश करते हुए कुटिला से पूछा, नंद का वे नराधम पुत्र कहाँ है? वे कलंकिनी राधा, आज मैं उन्हें उपयुक्त दंड दूंगा। मुझे उन दोनों को तुरंत दिखाओ। उस समय श्री कृष्ण अपना रूप बदलकर चतुर्भुज श्यामा काली का रूप धारण कर लिए और उनके चारों हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। गले में जवा पुष्पों की माला थी और मस्तक पर सिंदूर लगाए हुए थे। उनके वस्त्र लाल थे, अपनी बांसुरी को अपने वस्त्रों से छिपाए हुए थे। वे ठीक काली माता की तरह अपना जीभ निकालते हुए खड़े थे। भगवान ने पूरा काली माता का रूप धारण कर लिया था। उनके चरण कमलों पर बैठी हुई राशि राधा रानी अपने हाथों में कुछ फूल लेकर काली की पूजा का स्वांग कर रही थी। उसी समय अभिमन्यु क्रोधविष्ट होकर कुंज में प्रवेश किए। वे बलपूर्वक अंदर आए, लेकिन वहां वे कृष्ण को नहीं देख पाए, बल्कि उन्होंने विपरीत स्थान पर अपनी आराध्य देवी श्यामा काली को चतुर्भुज में खड़े देखे। अपनी पत्नी इस राधा एकाग्र मन से देवी काली की पूजा कर रही थी। जब अभिमन्यु अपनी आराध्या देवी काली को प्रत्यक्ष सामने देखा तो तुरंत प्रणाम किया और एक प्रार्थना करने लगा। काली रूप में खड़े कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार अपनी विनम्र प्रणति निवेदन के बाद अभिमन्यु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर भी अपनी बहन कुटिला की ओर अत्यंत क्रोध से देखते हुए कहा, अब अभिमन्यु अपनी बहन को ही डांटेगा। देखते हुए कहा, कुटिला कहाँ है? कुटिला कहा, कृष्ण कहाँ है? मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि राधा अति भक्तिभाव से माता भगवती के चरणों की सेवा कर रही है। ब्रह्मा विष्णु शिव जिस देवी का निरंतर स्मरण करते रहते हैं, मेरी परम पवित्र साध्वी पत्नी, जिसको अभी कह रहा था कलंकिनी, अभी भी कह रहे हैं साध्वी पत्नी, मेरी पवित्र साध्वी पत्नी देवी के चरण कमलों के में पुष्प निवेदन कर रही है। ऐसी पवित्र सती स्त्री को तुम चरित्रहीना कह रही हो? सारा दोष तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन यदि फिर तुमने कभी भी मेरी ऐसी निष्कलंका साध्वी पत्नी राधा को बदनाम की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें दंड दूंगा, एक घर से बाहर निकाल दूंगा। तब कुटिला को अपने भाई द्वारा इस प्रकार भर्त्सना सुनने को मिला। तब वे अत्यंत लज्जित हुई और मुख नीचे करके खड़ी हो गई। अब उसको सुनना पड़ रहा है कि उल्टा पड़ गया सबको, ये क्या हुआ, मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। फिर अभिमन्यु राधा रानी से बोला, श्रीमती जी, तुम सौभाग्यशालिनी हो, तुम पुण्यवती हो। इस ब्रजमंडल में तुम्हारे समान और कोई सती पवित्र नहीं है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। इतने दिनों के बाद तुम्हारे पति मेरा सभी संदेह दूर हो गया। आज के बाद किसी के भी द्वारा की गई तुम्हारी निंदा अपवाद मैं सहन नहीं करूंगा। अब तुम शांत चित्त से चिंता रहित होकर माता भगवती की पूजा करती रहो। मैं गौचारण करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अभिमन्यु काली माता को प्रणाम किया
एक कुटिला को लेकर कुंज से प्रस्थान किया। उसके चले जाने के बाद कृष्ण पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लिए। भगवान वापस आ गए अपने रूप में। श्री कृष्ण एवं राधा रानी के लिए एक सुंदर सुखद प्रद शैया की रचना की एवं उन्हें सुंदर सुंदर फल खाने के लिए दी। राधा रानी अपने हाथ से बनाया हुआ एवं अपने घर से लाया हुआ विशेष मिष्ठान कृष्ण को खाने के लिए दी। इसके बाद सखियां कृष्ण को मीठे फलों के रस जूस पीने के लिए दी। भोजन करने के बाद कृष्ण हाथ धोकर तांबुल लिए और फिर राधा रानी के साथ सखियों ने कृष्ण को भुक्ता विशेष ग्रहण किया। मतलब कि भगवान ने जो पान खाया था, तांबुल पान को ही कहते हैं, तो जैसे खाया तो उसके बाद ना फिर वो भगवान ने खाने के बाद सखियों को भी दिया है, तो सबको मिला ये जो भगवान का खाया हुआ, जिसे उच्छिष्ट कहते हैं। इसके बाद सखियों ने राधा एवं कृष्ण को दोनों को झूलन लीला का आनंद लेने के लिए एक फूलों का झूलन तैयार किया। झूलन लीला के बाद कुछ देर विश्राम करके राधा रानी और सखियां के साथ आनंद विहार किए। इसके बाद कृष्ण गाय चराने के लिए चारागाह की ओर लौट गए। राधा रानी अपनी सखियों को लेकर पूजा के लिए सूर्य कुंड चली गईं। पूजा संपन्न होने के बाद वे यावत वापस लौट आई। ठीक है, इसलिए लीला यहाँ समाप्त हो गई। तो आपको पता चल गया कि भगवान ने काली का रूप क्यों धारण करा था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 32 इसमें है राधा रानी द्वारा कृष्ण को विमोहित करना। कैसे राधा रानी से भगवान विमोहित होंगे। देखिए, इसमें भी एक बहुत सुंदर पिक्चर है इसके पैराग्राफ पे, और एक पिक्चर बहुत प्यारी है। अगर कलर कर सकते हैं तो कलर करना चाहिए। बहुत सुंदर से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। इसको सुंदर सा ड्रेस में कलर कीजिए, भगवान को सुंदर सा सजाए तो अच्छा लगेगा बहुत। चलिए, ब्रज में श्री विहल कुंड नाम का एक स्थान था। ये कुंड वृक्षों से घिरा है एवं उसके चारों ओर मयूरों की केका ध्वनि, कोयलों का मधुर स्वर सुनाई देता है। एक बार कृष्ण अपने प्रिय सखा सुबल को लेकर मनोहर कुंड पर आए और वे वन का सौंदर्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए एवं दोनों वहां बैठ गए। उसी समय निकटवर्ती वृक्ष की टहनियां पर बैठी हुई एक सारिका पक्षी श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन करने लगी। राधानाथ श्री कृष्ण राधा के नाम एवं महिमा के श्रवण से अवर्णीय आनंद का अनुभव करने लगी। वे राधा रानी के अनुपम असीम गुणों के सागर में तैरने लगी। उनके देह से दिव्य भावोच्छ्वास के लक्षण अभिव्यक्त होने लगे। वे श्रीमती राधा रानी के प्रति प्रेम में इतने विह्वल खो गए कि जहाँ भी देखते वहां उन्हें राधा रानी का चेहरा ही दिखाई देता। अतिशय विरह में अधीर होकर वे उस दिशा में देखते हुए विलाप करने लगे। हे राधे, तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती हो। कृपा करके हमारे पास आ जाओ। हमें छोड़कर तुम क्यों इतनी दूर रह रही हो। ये कौन बोल रहा है, बताइए। कृष्ण। यस, ठीक है। तो एक बार इसको हम पीछे से और एक बार रिकैप करते हैं। राधा रानी का नाम, श्री कृष्ण ने क्या किया है, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं भगवान। ठीक है, उनके असीम गुणों को याद करने लगे। फिर भगवान में प्रेम और उच्छ्वास के लक्षण प्रकट होने लगे। श्रीमती राधा रानी के प्रेम में विह्वल हो रहे हैं भगवान, और देखते राधा रानी का चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा है उनको। फिर अतिशय विरह का अनुभव कर रहे हैं भगवान, और फिर बोले, हे राधा रानी, तुम कहाँ चली गई हो, मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती हो। कृपा करके हमारे पास आ जाओ, हमें छोड़कर तुम इतनी दूर क्यों रह रही हो। भगवान ऐसा राधा रानी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अपने मित्र कृष्ण को ये अवस्था देखकर सुबल अत्यंत उद्विग्न हो गए और उपाय ढूंढने लगे। कैसे राधा एवं कृष्ण के मिलने की व्यवस्था करके कृष्ण को मनोवेदना को शांत किया जाए। किंतु उसके लिए एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी। सारिका की ओर मुड़कर सबल ने कहा, हे सारिका, ऐसे असमय में राधा रानी को नामोच्चारण करके तुम बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी हो। अब तुम्हें ही उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कृष्ण राधा रानी से मिल सके।
सारिका बोली अवश्य, किंतु मैं तुम्हें किंतु किंतु पहले तुम्हें कृष्ण को शांत करना होगा। शीघ्र ही राधा इस रास्ते से अपनी सखियों के साथ आएंगी। वैसा ही हुआ। सुबह दूर से आती हुई राधा रानी के निपुर पायल के बजने की ध्वनि सुना। तब वह अपनी सखियों के साथ उस कुंड में आई। सुबह जब राधा रानी को देखा तो तब तुरंत ही कृष्ण से बोला, हे प्राणनाथ सखा, शांत हो जाओ। तुम्हारी राधा यहाँ आ गई है। अब आंख खोलकर उनको देखो। जैसे ही कृष्ण राधा का नाम सुने वैसे ही वे उठकर खड़े हो गए और कहे, मेरी राई कहाँ है? कहाँ है मेरी राई? राई का मतलब क्या है पता नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है मेरी राधा होना चाहिए। ठीक है। उसी क्षण में वृक्ष वलियों में से घिरे कुंड के तट पर राधा एवं कृष्ण का मिलन हुआ। वे दोनों मिलनानंद निसत्त मधुर सागर में डूब गए। परस्पर अंग सानिध्य पाकर उनके चित्त प्रेम माधुर्य में बहने लगे। राधा का नाम सुनकर कृष्ण उस स्थान पर भाव विहल हो गए। इसीलिए उस कुंड का नाम विहल कुंड क्या हो गया? विहल कुंड। ठीक है। तो इस तरह से भगवान, ये लीलाओं से हमें क्या पता चलता है? लीलाओं से ये पता चलता है कि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, और अलग होने का अगर भगवान कोशिश भी कर रहे हैं तो वो रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना। जिस तरह से चीनी से उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, आग से उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान सर्वदा एक ही रहते हैं। ठीक है। और उनमें उनका जो भी लीलाओं में जो आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लेवल पे, जैसे मैंने कल भी बताया, तो कभी भी काम वासना और जो है और भक्ति प्रेम को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। काम वासना और भक्ति में बहुत फर्क बनता है। एक प्रेम होता है और एक काम वासना। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 33। राधिका के पास खेलने के लिए कृष्ण पराजित हुए। खेलने में कृष्ण पराजित हुए। अब राधी से कृष्ण जो है पराजित हो जाएंगे खेलने में। चलिए, ब्रज में एक गांव है जिसका नाम क्या है? हरियोना लिखा हुआ है। हरियोना लिखा हुआ है, हरियोना बोलते हैं। एक बार राधा और कृष्ण उस गांव के एक स्थान पर बैठे थे। श्री कृष्ण राधा रानी से बोले, हे प्राण प्रिय, सुनो, तुम दोनों हम बहुत दिनों से मैं तुम्हारे साथ पासा का खेल नहीं खेला है, किंतु आज तुम्हारे साथ खेलने की प्रबल इच्छा है। कौन सा खेल खेलना चाहते हैं भगवान? पासा। क्या होता है पासा? पासा क्या होता है? लूडो की तरह। ठीक है। ललिता कृष्ण की बात सुनकर हंसते मजाक स्वर में बोली, क्या बोली? हे कृष्ण चंद्र, तुम राई के साथ पासा का खेल खेलना चाहते हो। यहाँ पे शायद राधा रानी को राई कह के भी संबोधित किया जा रहा है। ठीक है। तो हे कृष्ण चंद्र, तुम राई के साथ पासा का खेल खेलना चाहते हो, किंतु तुम उनके साथ किस प्रकार खेलोगे? तुम तो ठीक से पासा फेंकना भी नहीं जानते। ललिता सखी कृष्ण कह रही है, तुम खेल खेलना चाहते हो, पासा तक तो फेंकना आता नहीं है तुमको। मैं पहले कई बार इस व्यापार को देखी हूँ। तुम राई के पास खेलने में हारे हो, फिर भी तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। जब भी तुम खेलते हो, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो। निश्चय ही तुम खेल सकते हो, लेकिन शर्त है कि किसी तरह का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। यदि तुम सचमुच खेलना चाहते हो तो दोनों पक्ष की ओर से कुछ पण दाव रखना पड़ेगा, मतलब कोई दाव रखना पड़ेगा कि हारोगे तो ये करोगे। ठीक है। तभी खेल शुरू होगा। हम निर्णय करेंगे कि कौन विजयी हुआ और कौन हारा है, यानी हम निर्णय करेंगे कि कौन विजयी हुआ है। ठीक है। अब जो ललिता सखी ना भगवान को बहुत फटकारती हैं वो। अब आगे चलते हैं। रसिक शेखर कृष्ण एवं रसवती राधिका दोनों ललिता के कौतुकपूर्ण वाक्य सुनकर हंसे और उनसे पूछे, अच्छा तो हमें
अच्छा तो हमें तुम्हें ही बता अच्छा तो तुम ही बताओ कि पण दाव के दाव मतलब कि जो डालेंगे दाव के रूप में हमसे क्या चाहती हो तुम? ललिता ने कहा कृष्ण मुझे क्या दे सकते हैं? उनकी संपत्ति तो केवल एकमात्र बांस की बांसुरी है। कह रहे उनके पास है ही क्या? उनके पास तो एक बांस की बांसुरी है, बात तो यही संपत्ति है भगवान के पास। उनके पास तो और कुछ नहीं है, इसलिए वही बांसुरी हमारे लिए पण के रूप में रखे, मतलब जो दांव होगा ना, कहते ना एक दांव रखेंगे वो ही बांसुरी, अगर ये हार गए तो बांसुरी हम ले लेंगे, ठीक है। इसलिए वही बांसुरी हमारे लिए पण के रूप में रखे और राधा रानी हमें देंगी अपना मणिहार। अगर कृष्ण हारे तो बांसुरी देंगे, राधा रानी हारी तो अपना मणिहार हमें देंगी। कौन कह रही है ये? ललिता सखी। नेक्स्ट, कृष्ण कृष्ण तुरंत बोले, अवश्य ये बांसुरी ले लो, तुम्हारा अनुरोध मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ आज राधा रानी हमसे हारेंगी और मेरी बांसुरी मुझे वापस मिलेगी। कह रहे हैं मैं तो पक्का जानता हूँ कि आज मैं ही जीतूंगा, ठीक है। कृष्ण से बांसुरी लेने के बाद ललिता राधा रानी से उनका रतनहार देने के लिए को कही। राधा रानी बोली, इस मणिहार को देने की क्या आवश्यकता है? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि एक दो बाजी खेलने के बाद नागेंद्र कृष्ण पराजित होंगे। कह रही मैं अपना मणिहार क्यों दूं? मैं जानती हूँ कि ये हार जाएंगे कृष्ण, मैं अपना मणिहार नहीं दे रही। ललिता बोली, तुम जो बोल रही हो वह सत्य है, मैं जानती हूँ कि ये हारेंगे ये हारेंगे, किंतु खेल के नियमानुसार आपको अपना मणिहार पण दांव पर रखने के लिए मेरे पास रखना पड़ेगा। राधा रानी अपने गले से सुंदर मणिहार निकालकर ललिता को दे दी। इसके बाद खेल शुरू हो गया। अब खेल शुरू हो गया है। कृष्ण पहले पासा फेंके, दोनों पक्ष विजयी होना चाहता था, किंतु राधा रानी का मधुर स्त्रव कंठ स्वर, उनकी रमणीय अंग संचालन, परमाकर्षक कटाक्ष पात्र एवं उनका स्मृत हास्य, मधुर सुंदर मुखमंडल कृष्ण के चित्त को अभिभूत कर रहा था। वे इतने विहल हो गए कि अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। क्या कर रहे हैं अथवा क्या बोल रहे हैं? प्रेमो विभोर कृष्ण कुछ नहीं समझ पा रहे थे। भगवान पूरी तरह से फ्लैट हो गए राधा रानी का रूप देखने के बाद। कुछ क्या बोलेंगे, क्या खेलेंगे, क्या समझेंगे? उनका पाँव पैर पासा तो फेंका है, पर उनका जो मन हृदय है वो राधा रानी की तरफ आकर्षित है। तो क्या देखेंगे वो अब? अत्यंत उद्विग्न होकर कृष्ण बोले, ललिते, तुम्हारी सखी मेरे साथ अन्याय कर रही है। ये अपना अंग ऐसे हिला रही है और मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि मेरा मन पूर्णतः विचलित हो गया है। इस स्थिति में मैं कैसे ठीक तरह पासा खेल सकता हूँ? यदि राधिका हमारी तरफ से अपनी मन मोहिनी कटाक्ष पात्र दृष्टि संचालन हटा ले, तो केवल तभी मैं ठीक तरह से खेल सकता हूँ ललिता को बोल रहे हैं भगवान कि जो तुम, हे ललिते, तुम्हारी सखी ना बहुत खराब है, मेरे को ऐसे कटाक्ष से मुझे देख रही है, मेरी तरफ है मनोहर दृष्टि डाल के कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खेलूं कैसे, और अपनी नैन कटाक्ष से मेरी तरफ देख रही है। केवल उसको बोलो कि अपनी ये सब हटा दे, तभी मैं ठीक से खेल सकता हूँ कृष्ण की अवस्था को देखकर ललिता बोली, कृष्णचंद्र, तुम अपनी चपलता के कारण भाव विह्वल हो गए हो। पहली बात तो है कि तुम रसिक नागर हो, और उसके ऊपर तुम अपनी नागरी राधा रानी के साथ बैठे हो। तुम्हारी और राधिका के विषय में चर्चा चिन्मय रसा माधुर्य से ओतप्रोत है। जब ऐसा होता है तब तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ भूल जाते हो। यदि तुम राधिका के साथ खेलना चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके केवल खेल में ही निबंध करो। मतलब कह रही है कि तुम खेलना चाहते हो तो खेल में ही पूरी तरह से लग जाओ। ऐसा करने पर ही केवल तुम्हारी विजयी होने की आशा कर सकते हैं। कहें तुम अपने खेल में लगोगे तभी तुम विजय हो पाओगे, अन्यथा नहीं। कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं पहले विचलित नहीं था, किंतु राई की तिरछी चितवन, मतलब राधा रानी की तिरछी चटाक। अब देखिए मेरे पास ना ये फोटो है राधा रानी का, इसमें जो राधा रानी ऐसे नैन कटाक्ष से देख रही है ना, तो इसमें तो मतलब कृष्ण भगवान का फ्लैट होना स्वाभाविक है। देखो
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो नेत्र देख लें भगवान और फ्लैट ना हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं। इतनी सुंदर, इतने प्यारे नयन कटाक्ष राधा रानी के। तो अब वो राधा रानी का तो कृष्ण भगवान का फ्लैट होना स्वाभाविक ही है। कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं पहले विचलित नहीं था, किंतु राय की तिरछी चितवन से मेरे चित्त को बृहंत मतलब विशेष भ्रमित कर दिया है। इसके बाद कृष्ण ने अपने चित्त को करके 2-4 बोलते हुए गर्व के साथ पासा फेंकना प्रारंभ किए, लेकिन पासा में कृष्ण द्वारा बोला गया संख्या मतलब एक संख्या बोली जाती है, दिखाई नहीं दिया। बस इस प्रकार राधिका की बारी आ गई। राधा रानी जिन संख्याओं का उच्चारण करके पासा डालने लगी, पासा में वही संख्या दिखाई दिया। अतः इस प्रकार राधा रानी विजयी हुई। हरि बोल। राधा रानी जीत गई। सखिया बोली, हम हे नागर देखो, हमने तो तुमसे पहले ही बताया था कि तुम इस पासे के खेल में हार जाओगे। श्री राधा विगद्धों के मध्य मणि के समान है। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है विद गधो, इसका मतलब आई डोंट नो क्या है। विद गधों के मध्य मणि के समान है। ये है विदग सार सर्वसा। ये रसवती रसमणि सर्व रसाभिज्ञा है। ये रसिक शेखर के चित्त मन हरण करने में सुनिपुणा है, इसलिए श्री राधा आपको हराने में सक्षम हुई है। कहनी है कि राधा रानी जो है तुम्हारे चित्त को हर ली है, और जो तुम रसिक शेखर और राधा रानी रसा की रसवती रसमणि है के समान है। तो भगवान के चित्त को राधा रानी ने हर लिया, इसलिए ना कृष्ण भगवान हार गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या फेंकूं पासा। ठीक है। कृष्ण बोले, हे सखी, तुम जो भी कह रही हो वह सब सत्य ही है। चूंकि मैं एक सरल गोप बालक हूँ, कह रहे भगवान मैं तो बहुत सीधा साधा गोप बालक हूँ। इसीलिए मैं गोप बालकों से विभिन्न खेल खेलने में निपुण हूँ। मैं हृदय में बहुत सीधा साधा हूँ। भगवान कह रहे हैं बड़ा सीधा हूँ हृदय से मैं। भगवान सीधे हैं? कौन कहता है भगवान सीधे? आप में से रेज योर हैंड। नो वन। भगवान सीधे नहीं है, और जब टेढ़े हैं भगवान। पहले बात तो हृदय में किसी को समझ में आते नहीं है। अगर किसी को समझ में आ गए, घुस गए उसके हृदय में, है ना, जिस तरह से बोतल में आप डालो कोई कोई चीज डालने की कोशिश करो तो वो जाएगी नहीं, और घुसा घुसा के डाल भी दिया तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। इस तरह से भगवान अगर किसी भक्त के जीवन में, किसी के हृदय में घुस जाते हैं, पहले तो घुसते नहीं आसानी से। हरे कृष्णा मंत्र आप किसी को बोलो ना, चैंटिंग करो, तो कहेगा क्या क्या, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर भगवान जैसे तैसे भी बोलने का प्रयास करेगा और घुस गए ना भगवान, तो फिर निकलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं भगवान, पकड़ के बैठ जाएंगे वहीं पे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ तो भगवान झूठ बोल रहे हैं। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करती कि मैं हृदय से बहुत सीधा साधा हूँ। मैं छल कपट के नियम नहीं जानता हूँ। बड़े सीधे हो गए भगवान। इसीलिए राई अपने विभिन्न चालों और अपनी तिरछी चितवन से हमारे चितवन के सारे हमको खेल में पराजित कर दी। भगवान बोले कि तिरछी चितवन मेरे पे डाली है और मुझको परास्त कर दिया, खेल में परास्त कर दिया। इस प्रकार का अन्याय, कह रहे हैं, इस प्रकार का अन्याय चलता रहा तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। अब बांसुरी चुराने की बारी आ गई ना, बांसुरी देनी पड़ेगी। मेरी बांसुरी मुझे वापस दे दो। अब मुझे गऊ को देखने जाना पड़ेगा। कह रहे मेरी बांसुरी दे दो अब वापस। ललिता बोली, प्रिय नागर, ये तो संभव नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी वंशी लौटाने पर मुझे उपहार में क्या दोगे? और कह रही बांसुरी तो हम नहीं देंगे, अगर बांसुरी चाहिए भी तो पहले बताओ उपहार में दोगे क्या? ललिता सगी बहुत चालू है। पहले बताओ कि तुम हमें वंशी पहले बोलो, तभी तुम्हारी वंशी लौटाएंगी। कृष्ण बोले, ललिते, मेरे पास मेरा चित्त मन मेरी प्रिय बांसुरी के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं है। भगवान बोले, मेरा जो चित्त, मेरा सब कुछ, मेरी प्रिय बांसुरी है, यही संपत्ति है मेरी एकमात्र। इन दोनों में से राधा रानी अपने नयन संचालन द्वारा हमारे चित्त को पहले ही चुरा ली है। हमारे पास अब केवल एक ही वस्तु है, वह है मेरी वंशी। कह रहे मेरा चित्त भी चुरा लिया, मेरी बांसुरी भी तुमने रख ली है, अब एक ही मेरे पास तो मेरी वंशी बची है बस। अब तुम वे भी मुझसे लेना चाहती हो। अब तुझे तुम्हारी योजना समझ में आई। ललिते सुनो,
तुम कह रही हो कि बिना कुछ उपहार लिए तुम मेरी वंशी नहीं दोगी। इसके लिए एक काम करो, हमारा मन राधा रानी के पास है। यदि तुम उससे मुझको वापस दिला सकती हो तो मैं राधा रानी को तुम्हारे लिए दे दूंगा। ठीक है, दोबारा पढ़ देती हूँ मैं ये लाइन। इसके लिए भगवान आगे बोल रहे हैं कि उपहार में पहले ललिता बोली है कि तुम कह रही हो कि बिना कुछ उपहार लिए तुम मेरी वंशी नहीं दोगी। इसके लिए क्या करो, एक काम करो कि राधा रानी के पास मेरा मन है, ठीक है, मेरा मन को मुझे वापस दिला सकती हो तो मैं राधा रानी के लिए ये वंशी दे दूंगा। ऐसा नहीं होने पर तुमको देने योग्य मेरे पास कुछ नहीं। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ललिता बोली, किस प्रकार अच्छी तरह बात की जाती है, इसे खूब अच्छी तरह से तुम जानते हो। हम राधा रानी के सहचरी दासी हैं। हम नहीं जानती कि वे तुम्हारा मन चुराई है या नहीं। कह रही हम नहीं जानते तुम्हारा मन चुराया राधा रानी ने। कृष्ण बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारी इस बात पर तुम्हें विश्वास करना उचित है कि राधा रानी हमारे मन को चुराई है एवं अपने हृदय में इसे छिपाकर रखी है। हमारे मन को वहां से बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम लोगों में से किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अभी यहाँ तुम लोगों को मैं दिखलाऊंगा कि वे कैसे हमारे मन को चोरी करके अपने हृदय में बांध ली है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखला दूंगा कि मेरा मन चोरी करके अपने हृदय में बांध लिया है उन्होंने। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपने खोए हुए मन को पाने के लिए श्री राधा रानी की ओर आगे बढ़े और जिसको श्री राधा अपने हृदय में कंदरा में छिपाकर रखी थी। अपनी सखियां सावधानी पूर्वक अविलंब उस कुंज के बाहर निकलकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपने घर लौट आई एवं कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर गौचरण के लिए प्रस्थान किए। क्योंकि कृष्ण के पास खेल में पराजित हुए, क्योंकि भगवान खेल में पराजित हुए इसीलिए उस स्थान का नाम क्या हुआ, हारोयोना गांव। ठीक है, मतलब भगवान हार गए थे ना, इसलिए इस गांव का नाम ही यही पड़ गया, हारोयोना गांव। ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं तो एक छोटा सा चैप्टर और पढ़ लेते हैं। कोकिला वन में राधा कृष्ण का मिलन। मैंने भेजा है आपको ये चैप्टर कोकिला वन वाला, जरा चेक करके बताइए। नहीं है माता जी। नहीं भेजा है। ओके, प्रीति माता जी आप हैं वहां पर, कोकिला वन का एक चैप्टर भेज सकते हैं। यस माता जी, श्योर भेजती हूँ मैं। ओके, चलिए, कोकिला वन में राधा एवं कृष्ण का मिलन। आप के पास आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कोकिला वन की लीलाएं और भी अच्छी है। भगवान की लीलाएं मतलब अद्भुत है, अद्भुत। ऐसा आदान प्रदान है लीलाओं में कि उसको साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसको मतलब ट्रांसडेंटल फॉर्म है बिल्कुल। मैं ये सोची थी कि ये राधा रानी का जो विषय है अत्यंत गुह्यतम है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इट्स सो डिफिकल्ट। पर मैंने ये भी सोचा कि अगर ये चीज कंप्लीट होगी तब आप लोग शायद राधा रानी के विषय में समझ पाएंगे और विस्तार से। और इसी चैप्टर में ये चैप्टर भी आएगा कि राधा रानी अपना गोलोक गमन कैसे किया, राधा रानी गोलोक कैसे चली गई और ये लीलाएं क्यों संपन्न हुई थी। राधा रानी के बारे में लोग कहते हैं कि राधा रानी कहाँ चली गई थी, कैसा रहा, क्या रहा, पर राधा रानी का गोलोक गमन भी इसी चैप्टर, इसी बुक में है। बहुत सारी सुंदर सुंदर और लीलाएं भी हम पढ़ेंगे। मिल गया सबको? चलिए, कोकिला वन में राधा कृष्ण का मिलन। एक बार श्री कृष्ण यावट के उत्तर दिशा में स्थित एक निर्जन वन में गए। वहां राधा रानी को देखने की इच्छा से उन्होंने कोकिल मतलब कोयल के स्वर में बोलने लगे। भगवान क्या बोलने लगे? कोयल के स्वर में, मतलब अब राधा रानी को बुला रहे हैं आवाज कर करके। ठीक है, राधा रानी जब उस कृत्रिम आवाज को सुनी तो वह समझ गई कि ये कोयल का स्वर नहीं बल्कि वास्तव में कृष्ण उनसे मिलने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। वे कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठी। लेकिन उस समय दिन का समय था और जटिला कुटिला के साथ सभी परिवार के सदस्य द्वार पर ही उपस्थित थे।
किस प्रकार वे घर छोड़कर जा सकती थी। भगवान कोयल की आवाज निकाल के बुला रहे हैं दिन के समय और राधा रानी नहीं जा पाएंगी क्योंकि सास और ननद वहीं पे ही है। जब राधा रानी देखी कि उन सबके जब राधा रानी देखी कि सबके अनजान में घर से निकलकर कृष्ण के पास जाने का कोई उपाय नहीं है, तब वे अपनी सास जटिला के पास गईं और उनसे विनती करने लगी, हे माताजी जरा सुनिए ना, कोकिला वन में इतनी सुमधुर स्वर बोल रही है। कोकिला में क्या है? कोकिला पक्षी वन में इतनी सुमधुर स्वर में बोल रही है। उस पक्षी को देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। यदि आप मुझे अपनी अनुमति दे दें तो मैं उस कोकिल पक्षी को देखने के लिए चली जाऊं। कुछ ही देर बाद वापस आ जाऊंगी। योगमाया के प्रभाव से जटिला राधा रानी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दी। किसके प्रभाव से? योगमाया के प्रभाव से। और राधा रानी को मना कर दिया, उसने नहीं जाना, अस्वीकार कर दी। ये अनुमति देते हुए बोली, हे प्रिय पुत्री, तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है तो जा सकती हो, किंतु इतनी जल्दी संभव हो, जितनी जल्दी। पहले तो अस्वीकार कर दिया उन्होंने। योगमाया के प्रभाव से जटिला राधा रानी की प्रार्थना को अस्वीकार मैंने गलत पढ़ा था। योग माया के प्रभाव से जटिला राधा रानी की प्रार्थना को अस्वीकार न कर पाई। तब वे अनुमति देते हुए बोली कि प्रिय पुत्री, तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है तो जा सकती हो, किंतु जितनी जल्दी संभव हो घर लौट आना। फिर तुम्हें अपनी सखियों के साथ सूर्य पूजा को जाना पड़ेगा। वो कह रही है कि तुम क्या करो, उनकी जो प्रार्थना थी योग माया के प्रभाव से, उसने क्या किया, उनकी प्रार्थना को जो थी उसको मतलब उनको परमिशन दे दी जाने की, और बोलिए कि जल्दी घर आ जाना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है? सूर्य पूजा के लिए। राधा रानी रोज सूर्य पूजा के लिए जाती थी। ठीक है। जैसे ही राधा रानी अपनी सास के आदेश प्राप्त की, वे अकेली ही कोयल की आवाज आने वाली दिशा में वन की ओर दौड़ी। शीघ्र ही वे अपने प्राणनाथ कन्हैया के दर्शन प्राप्त की। राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वे उन्हें एक निकटवर्ती कुंज में ले गए। उस कुंज में कुछ समय बिताकर राधा रानी कृष्ण को बतलाई कि उनकी सास उनको यथासंभव शीघ्र घर वापस आने की घर वापस लौटने को बोली है। यद्यपि राधा रानी कुंज में कृष्ण के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए बहुत लंबा समय बिताई, और फिर भी योग माया मतलब राधा रानी भगवान के साथ क्या हुआ, कुंज में बहुत लंबा समय बिताई, फिर भी योग माया के प्रभाव से वे लंबा समय छोटी अवधि में बदल गया। क्योंकि योग माया क्या कर रही है, भगवान की लीलाओं को और रसास्वादन कर रही है। उन्होंने जो लंबा समय बिताया भगवान कृष्ण के साथ, वो उन्होंने छोटा कर दिया, अवधि को छोटा में बदल दिया। जटिला ने सोचा कि राधा रानी कुछ देर पहले वन में गई है, बहुत जल्दी ही आ गई। वो सोचने लगी कि अभी तो ये गई थी, जल्दी वापस आ गई, पर लेकिन वो नहीं जानती कि योग माया ने क्या किया, लंबे समय को छोटा समय में कन्वर्ट कर दिया। श्री कृष्ण कोकिल के स्वर में अनुकरण करके उस वन में राधा रानी को बुलाया, इसीलिए वे वन कोकिला वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आपको पता चल गया कोकिला वन का क्या है। कोकिला वन तो कहते हैं कोकिल, वे वन कोकिल वन के नाम से प्रसिद्ध है। ये वन अभी भी यावत से 200 मील उत्तर दिशा की ओर स्थित है। यावत से कहाँ पर है? यावत से ये 200 मील की दूरी पर स्थित है। इसे कहते हैं कोकिला वन। ये आज भी है ये वन, कोकिला वन। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया। अभी 4 मिनट है हमारे पास। अभी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 35, आई थिंक ये छोटा है, कर लें इसको, चैप्टर नंबर 35। यस माताजी। चलिए, कृष्ण भगवान, अब ना इसमें क्या है, भगवान ही प्रमाणित करेंगे कि वे विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कभी किसी स्त्री को छुआ ही नहीं, भगवान ये प्रमाणित करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। एक बार ब्रज गोपियों के मन में आया कि वे दुर्वासा मुनि को भोजन कराकर, ये आपने सुनी होगी कहानी, सुनी भी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मैं जब भी सुनी ना, मैं हंसती रहती थी इसको सुन के। भगवान जब ये कभी भी मोहन प्रभु जी को कोट करते थे तो, एक बार ब्रज गोपियों के मन में आया कि वे दुर्वासा मुनि को भोजन कराकर संतुष्ट करें, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके, वे कृष्ण के चरण कमलों को की प्रेममयी सेवा का अवसर प्राप्त कर सके। दुर्वासा मुनि उस समय यमुना के दूसरे तट पर वास कर रहे थे। उस समय यमुना ऊपरी तट से भरकर बह रही थी, मतलब यमुना नहीं तट से ऊपर बह रही थी, है ना, काफी पानी था यमुना जी में।
कैसे वे दूसरी ओर पार करें। उपाय जानने के लिए वे लोग प्रियवर श्री कृष्ण के शरणापन में हुई, मतलब भगवान के पास उपस्थित हुई। फिर वो उनसे परामर्श ली। कृष्ण बोले, यदि तुम लोग अपने आराध्य देव का स्मरण करो, उसके बाद यमुना के पास जाकर बोलो, यदि श्री कृष्ण वास्तव में स्वाभाविक ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें दूसरे किनारे पर जाने का रास्ता दीजिए। गोपियों से बोले, राधा रानी को बोलिए, उसको मतलब यमुना जी को बोलिए कि अगर कृष्ण क्या है, विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, मतलब उन्होंने कभी किसी नारी को छुआ नहीं, तो वो हमें रास्ता दे दें। अब गोपियां सोचिए क्या कहेंगी। देखिए, गोपियां श्री कृष्ण की बात सुनकर विस्मित हुई, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण सर्वदा उनके साथ रहते हैं। कृष्ण द्वारा स्वयं को अपने को ब्रह्मचारी बताना सुनकर गोपियां जोर से हंसी और उनसे पूछी, कैसे ये संभव है? हम तो देखती हैं कि तुम सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हो। किस प्रकार हमसे बोल सकते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो? गोपियां कह रही हैं कि हमेशा तो हमारे साथ घूमते रहते हो, और कैसे कह सकते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो? अब आगे चलिए। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोले कि तुम लोग जाओ, जाकर यमुना देवी से ये बात कहो, फिर देखो क्या होता है। तब सभी गोपियां यमुना के किनारे गईं। एक कृष्ण को के सलाह अनुसार उनसे बोली, हे यमुना देवी, यदि सत्य है कि श्री कृष्ण असली ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें दूसरे किनारे के लिए जाने का एक रास्ता दे दीजिए। ठीक है, अब गोपियों ने बोला। आश्चर्य के साथ गोपियां देखें कि यमुना तत्काल ही दो भाग में विभक्त होकर रास्ता दे दी। फिर वे लोग दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गई। ठीक है, अब यमुना जी ने रास्ता दे दिया, क्योंकि वो नहीं जानती कि शक्ति और शक्तिमान एक है। मतलब अभी वो उस फॉर्म में नहीं समझ रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बहुत बार बताया भी है कि एक ही इंसान अगर अपने हाथ को बार बार चूम रहा है, तो मतलब कि वो कोई गलत वल्गैरिटी नहीं है उसमें, है ना? तो वो तो भगवान तो ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कोई गलत तो बोला नहीं, है ना? राधा रानी तो उन्हीं की शक्ति है। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जिस तरह से धूप से उसकी उसकी गर्मी से उसकी जो आग से उसकी तपन को दूर नहीं किया जा सकता, चीनी से उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह से राधा रानी और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक हैं। अगर वो दोनों प्रेम का आदान प्रदान कर भी रहे हैं, तो मतलब दूसरे लोग सोच रहे हैं कि भगवान तो अच्छा, कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। मतलब भगवान को भी सोच रहे हैं कि उनका भी करेक्टर ढीला है। तो भगवान का करेक्टर ढीला नहीं है, हमारी बुद्धि ढीली है, हमारा मन, हमारे विचार ढीले, हमारा मन हम दूषित है, हम पूरी तरह से, क्योंकि हम भगवान को एक मटीरियल एक लड़का ग्वाल बाल के रूप में सोचते हैं, मटीरियल लड़का है, और राधा रानी एक मटीरियल साधारण गोपी है। दोनों मिले और रासलीला हुई, और ये सारा कुछ फिजिकल लेवल पे सोच रहे हैं, उसको काम वासना के रूप में। पर ये असंभव है, ये यही हो सकता। शक्ति और शक्तिमान एक ही है, वो अपने आप ही एक दूसरे का साधन कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला, यमुना जी को जाके बोलो कि कृष्ण क्या है, विशुद्ध ब्रह्मचारी है ना? तो भगवान ब्रह्मचारी है, जाके तो वही चीज है। तब क्या हुआ, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यमुना जी ने तभी रास्ता दिया है क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब गोपियां ने क्या किया, आश्चर्य गोपियां देखी, यमुना तत्काल दो भागों में विभक्त होकर रास्ता दे दी, और फिर वे लोग दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गई। नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान थाली में भरकर दुर्वासा जी के सामने प्रस्तुत किया। दुर्वासा ऋषि हृदय से संतुष्टि पूर्वक भोजन किए और परम सुख पूर्वक समस्त स्वादिष्ट पकवान खा गए। भोजन के बाद सभी गोपियों को आशीर्वाद दिए। कृष्ण के पद कमलों में तुम्हारी अविचल भक्ति प्राप्त हो, हरि बोल। ऐसे महान ऋषि से आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मन से वे अपने घर लौटने के लिए यमुना तट पर आ गई। किनारों को डूबते हुए यमुना जी बह रही थी। पार होने का कोई उपाय था नहीं। दुर्वासा मुनि के पास पुनः जाकर नदी पार करने का उपाय पूछी। ऋषि बोले, यमुना किनारे जाकर उनसे बोलो, हे यमुना देवी, यदि ये सत्य है कि दुर्वासा मुनि अब तक कोई आहार नहीं किए हैं, तो कृपा करके हमें दूसरी ओर जाने के लिए रास्ता दे दो। और कह रहे हैं कि जाके ना, दुर्वासा मुनि बोले हैं, जाके यमुना जी से बोलो कि दुर्वासा मुनि ने अब तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ भोजन नहीं किया। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं। गोपियां फिर यमुना के किनारे गईं और दुर्वासा मुनि के उपदेश अनुसार प्रार्थना निवेदन की, और वे आश्चर्यचकित होकर देखी कि यमुना देवी उसी समय उनको पार होने के लिए रास्ता दे दी। ये कैसे संभव हुआ? वे एक दूसरे से जिज्ञासा करने लगी।
ये तो सत्य नहीं है। दुर्वासा मुनि सब कुछ भी नहीं खाए हैं। हमने तो अभी-अभी उन्हें इतना सब खिलाया है। वे सभी इसके विपरीत स्थिति से हताहत हो गई। मतलब वो कह रही अभी तो इतना खिला के आई इस ऋषि को और कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया और जाके यमुना जी से ये बोलो और यमुना जी को बोला तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। ये कैसे संभव है? आगे चलते हैं। जब वे नदी पार होकर अपने घर पर आ गई तब वे कृष्ण से इन घटनाओं का रहस्य जानना चाहिए। अब रहस्य जानना चाहती हैं कि इन घटनाओं का रहस्य क्या है। वे बोली कि हे कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो क्योंकि तुम सर्वदा हमारे साथ लीला विलास करते हो। फिर भी ऐसा कैसे संभव हुआ कि यमुना कैसे कृष्ण ब्रह्मचारी हैं? इस बात को सत्य रूप में स्वीकार की एवं हमें जाने के लिए स्पष्ट रास्ता दे दी। साथ ही हमने दुर्वासा ऋषि को भी अभी पेट भर भोजन खिलाया। फिर कैसे यमुना देवी इसे सत्य रूप में स्वीकार कर ली कि दुर्वासा ऋषि आज तक कुछ भी आहार नहीं किए हैं। हम लोगों को दूसरे तट पर जाने की अनुमति दे दी। ये रहस्य हमारे लिए बहुत दुर्बोध है। कृपया कर आप इसका असली रहस्य हमें स्पष्ट करके बताइए। कृष्ण ने उत्तर दिया, है मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब बहुत सरल और निष्पाप हो। तुम लोगों का हमारे प्रति कितना सौहार्द है। तुम लोगों को जानना जरूरी है कि किस प्रकार यदि मैं तुम्हारे साथ रात दिन रहूं तब भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। मन के द्वारा कोई भी वस्तु स्वीकार की जाती है। मैं जितेंद्रिय हूँ, इसीलिए हमारी सारी इंद्रियां हमारे वशीभूत हैं, नियंत्रणधीन है। बिना किसी इच्छा के मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता। इसीलिए हे गोपियों, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहने पर भी एक विशुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी सेंसेस है मेरी कंट्रोल में है, ठीक है, इसीलिए मैंने कभी मन से तुम्हारा स्पर्श नहीं किया। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि भी भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है। मतलब वो अपनी उनकी जो सेंसेस है जिह्वा भोजन के प्रति आसक्त नहीं है। उदासीन तटस्थ भाव से आहार करते हैं। मतलब वो ऊपरी तौर से आहार करते हैं। फलस्वरूप उनका मन किसी भी भोगों में आसक्त नहीं होता। मतलब उनका मन जो है किसी भोग में आसक्त नहीं होता। इसीलिए दुर्वासा मुनि ने कहा कि आगे यमुना जी को बोलो। दुर्वासा मुनि ने आज तक कोई आहार नहीं ग्रहण किया। ठीक है, इस प्रकार श्री कृष्ण व्रज गोपियों की शंकाओं का निवारण किए। ठीक है, श्रीमती राधा रानी की जय। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशंस? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन? आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन। ओके, तो ये वाइंड अप करते हैं। आज की लीलाएं कितनी सुंदर थी, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो हम यही प्रेयर करेंगे श्रीमती राधा रानी से कि हमें को बुद्धि प्रदान